हाँ जी, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बाइक का रिव्यू। और ये जो बाइक है ये दिखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें ये एक भरोसेमंद साथी के रूप में आपका साथ जरूर देगी। तो पीछे मेरे है एक ये तालाब, और उधर शायद आपको दिख रहा होगा वो है रणथंभौर की पहाड़ियाँ। और इसी के साथ आज हमारे पास बाइक है जो आपको फ्रेम में दिख रही होगी। ये है टीवीएस स्टार सिटी प्लस OBD2। तो चलिए शुरू करते हैं चाबी से। ये इसकी नॉर्मल की है जिस पे TVS लिखा हुआ है, और नॉर्मल चाबी है, दो चाबियां मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट की जो हेडलाइट है अच्छा डिज़ाइन है, ठीक है, बहुत ही मतलब एकदम प्यारा सा सटल सा डिज़ाइन है। इसके अंदर जो है आप फ्रंट देख पा रहे हैं। अ, इसकी हेडलाइट को दो भागों में बांटा है। फ्रंट वाला जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इसकी जो है लो बीम है, और नीचे वाला इसकी हाई बीम है। और ये इसमें फ्रंट सस्पेंशन प्लास्टिक का इसके ऊपर ये मडगार्ड दिया हुआ है मिट्टी विट्टी से बचाने के लिए, और अच्छा सस्पेंशन है नॉर्मल राइड के हिसाब से। प्लस इसमें ये अलॉय व्हील है, ये इसका ड्रम वेरिएंट है। इसके अलावा एक डिस्क वेरिएंट भी आता है, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। और मेरे हिसाब से 110 सीसी की बाइक में डिस्क वेरिएंट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, ज़्यादा तेज़ भगाने के लिए नहीं होती है, सिटी राइड के लिए होती है। तो ये इसका फ्रंट ड्रम ब्रेक और अलॉय जो कि 17 इंच का है, और नॉर्मल टायर है इसके अंदर। TVS का ही इसके अंदर टायर लगा हुआ है, जो कि ऑल टेरेन ट्यूबलेस टायर है। तो अच्छा है, मतलब टायर में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आराम से आपका 145 किलो का वेट कैरी कर सकता है फ्रंट टायर। और रियर टायर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है, और उसकी साइज से थोड़ा बड़ा है। और ये भी ऑल टेरेन टायर है, जो कि आराम से 180 कुछ वेट कैरी कर सकता है। उसके बाद में हम आते हैं इसके मीटर पे। तो ऐसा कुछ इसका मीटर है, आप देख पा रहे हैं। मैं की लगा के आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो सुई है वो ऐसे अप डाउन होती है। ये इसके इंडिकेशन है कुछ यहाँ पर, ये भी इंडिकेशन के लिए है। और ये इसका टेकोमीटर जो कि डिजिटल है। अभी जो बाइक चली हुई है वो है, लाइट की वजह से ये नहीं दिख पा रहा है, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए। ये चली हुई है 13,351.7 किलोमीटर अभी तक, और 1 साल हो चुका है इस बाइक को। तो अच्छा है मीटर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बस इसमें आपको फ्यूल इंडिकेटर दिखाई देता है ऊपर, और नीचे जो है आपका किलोमीटर, ट्रिप वगैरह नहीं दिखते हैं। फिर आते हैं हम इसके स्विच वगैरह और ये हैंडल के ऊपर। तो इसके अंदर ये हॉर्न का स्विच है, हॉर्न, ये इसका साइड इंडिकेटर का, ये लो बीम हाई बीम, इधर ये पास का स्विच है, और इधर इसका ये स्टार्ट करने के लिए। और इसके अलावा कुछ है नहीं, नॉर्मल वो है, ये इसका क्लच है जो कि बड़ा ही लाइट है, नॉर्मल सिटी राइड के लिए अच्छा है। उधर की तरफ ब्रेक है। तो ये इसका हो गया फ्रंट। और अब हम आते हैं इसके साइड में। तो ये इसका ड्यूल कलर वेरिएंट है, जो कि ब्लैक और ब्लू। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे TVS लिखा हुआ है। और इसकी क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप क्वालिटी इससे देख सकते हो, ये 1 साल हुआ है और ये छूट गया है, देख लो, ये छूटने पे है। ये इसके ग्राफिक्स यहाँ से इस तरीके से जाके फिर ये इससे अटैच होते हैं इधर, और यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है स्टार सिटी प्लस। और ये ग्राफिक्स जो है वो लास्ट तक कैरी होते हैं वहाँ तक। तो अच्छा लगता है। मतलब कैसे समझाऊँ, समझ लीजिए कि बहुत ही प्यारा और सिंपल सा डिज़ाइन है। जैसा मैंने शुरू में बताया, बाइक बड़ी ही सिंपल है और हमारे रोज़मर्रा के कामों के लिए बेस्ट है, ठीक है। सीट अच्छी है, आई थिंक 730 mm की इसकी सीट हाइट है, जो कि नॉर्मल राइड के लिए अच्छी है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके इंजन पे। तो ये है इसका 110 सीसी इंजन, जिसमें पावर है 109.7 सीसी। ये 1 सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक ETFI इंजन है। ETFI मतलब इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन। और ये जो पावर प्रोड्यूस करता है वो है 8.10 bhp, या जो कि 7,350 RPM पे प्रोड्यूस करता है। और जो इसका टॉर्क है वो है 8.7 न्यूटन मीटर, जो कि 400
सॉरी 4500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो है 4 गियर दिए हुए हैं और इसका जो क्लच है वो वेट क्लच है, मल्टी प्लेट वाला, और चेन ड्राइव सिस्टम है इसका। ये यहाँ से इसका चेन ड्राइव जा रहा है पूरा, और इसके ऊपर चेन के ऊपर एक कवर दिया हुआ है जो कि प्लास्टिक का है। ये प्लास्टिक कवर दे रखा है जो कि चेन को गंदा होने से बचाता है। तो एक्चुअल इंजन अच्छा है, ठीक है, जिस हिसाब से हमें चाहिए होता है, तो बहुत ही अच्छा इंजन है। चलिए हम फिर पीछे चलते हैं। पीछे से जब हम देखते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो है टोटल 750 mm की, टोटल बाइक की, और पीछे से भी अच्छी दिखती है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये हेलोजन इसके लाइट दी हुई है बैक में, और पीछे जो है ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है ये पीछे, जो कि एक्चुअल मजबूत है, ठीक है, अच्छा है। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये इसका साइलेंसर है, और इधर की तरफ जो है ये इसका साइड गार्ड है जो कि अच्छा है। पर मैं इसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी का ऐसा है कि 1 साल में इसका ये कलर उतरना शुरू हो गया है और चल रहा है। बाकी ये इसका 4 या 5 स्टेप एडजस्टेबल अपना सस्पेंशन दिया हुआ है जिसपे ये रेड कलर की स्प्रिंग है, तो कलर अच्छा है, अच्छा दिखता है मतलब ये। उसके बाद में जब हम आते हैं साइड में इस तरफ, तो इस तरफ हमें जो है किक दिया हुआ है, तो अच्छा है। और साथ में ये साइलेंसर का मुझे ठीक लगा क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जगह इसको कवर कर रखा है। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे इधर की तरफ ये क्रोम की फिनिशिंग है यहाँ पे जिसके ऊपर लिखा हुआ है इको थ्रस्ट, और इसी के साथ जब ये वाला पार्ट खत्म होता है तो एक और नया पार्ट ये ब्लैक के अंदर मैट फिनिश में है। ये टूट गया है, देख लो। ये इनकी क्वालिटी है टीवीएस की। तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, पर ठीक है जैसा भी है। तो ये पार्ट यहाँ से चलता है। उसके बाद में ये आपका किक दिया हुआ है, ये आपके पैडल हैं रबड़ पैड वाले, और ये इसका ब्रेक पैडल है। साथ में फिर यहाँ से एक और पार्ट बॉडी के ऊपर साइलेंसर के ऊपर इसको दिया हुआ है जो कि यहाँ तक आता है। तो इसके पीछे ही इसका जो है कैटलिक कन्वर्टर है, तो सेफ्टी है ताकि कोई बच्चा अगर कहीं से अपन आते हैं और इंजन या साइलेंसर गर्म है तो ज़रा दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीज़ें मैं आपको जो है राइड करते हुए बताऊंगा, जो इसका ड्राइव वगैरह का है, राइडिंग का। बाकी इसके अंदर ये सिंगल हॉर्न दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इसका रिस्पॉन्स है। तो अच्छा रिस्पॉन्स है बाइक के हिसाब से। और इसके अंदर जो है कॉम्बाइंड ब्रेकिंग दी जाती है जिसको टीवीएस एसबीटी बोलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। सेम ही है जैसा बाकी बाइक्स में, कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक्स में, कि इसके अंदर जो है ये डबल वायर दिए हुए हैं। जब हम पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो वो फ्रंट ब्रेक को भी अप्लाई होता है एक तरफ से। तो अगर आप बैक लगा रहे हो ब्रेक तो फ्रंट भी इंगेज होगा और दोनों टायरों के अंदर ब्रेक लगेगा, तो वो अच्छा है फॉर सेफ्टी। हालांकि ब्रेकिंग रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है। अगर आप तेज स्पीड में राइड करते हो तो आपको शुरुआत में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे हम जो है इसके आदी हो जाएंगे। तो वैसे बाइक अच्छी है, दिखने में बहुत ही प्यारी दिखती है अपने सेगमेंट के हिसाब से। जो व्हील बेस है वो है 1260 mm व्हील बेस, यानी फ्रंट टायर से लेके और इसके ये फ्रंट टायर से लेके बैक टायर तक का जो व्हील बेस जो बना हुआ है वो है टोटल 1260 mm का। और सीट हाइट है इसकी 750 mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 10 लीटर। टोटल इसका कर्व वेट आता है 115 kg, और जो इसका डिस्क वेरिएंट है उसके अंदर इसका कर्व वेट आता है 116 kg, मतलब 1 kg का अंतर है। और इसके अलावा इसकी माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है 83 पॉइंट है ना, 83 पॉइंट कुछ 02, जो कि ARAI क्लेम है। तो रियल वर्ल्ड में इतना माइलेज नहीं देती है। मैं इसको 13,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। उसके बाद मैं बात कर रहा था माइलेज की। माइलेज का ऐसा है, देखिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये बाइक मुझे 60 के समथिंग माइलेज दे देती है, 60, 58, 54 ऐसा कुछ। जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ तो 50 to 60 के बीच में एवरेज देती है। हालांकि टीवीएस क्लेम करता है इसके ऊपर 83, तो 83 तो नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी सस्पेंशन की बात कर रहा था, जैसे टेलीस्कोपिक और हाइड्रोलिक दे रखा है इसके अंदर। तो ये जो रोड है, बम्पी रोड, उबड़ खाबड़, अच्छे से कैरी करते हैं ये सस्पेंशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, थकान नहीं होती है। मैंने बहुत लंबा इसको चलाया है तो इतनी थकान मुझे फील नहीं हुई है। इंजन है, इंजन को आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो अच्छा ही है।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो क्या है कि सर्विस की बात बताई मैंने आपको, सर्विस बहुत बेकार है टीवीएस की। बाइक नो डाउट अच्छी है। अगर आप सब नॉर्मल सिटी राइड के लिए लेना चाहते हो कोई बाइक, आपको ऑफिस जाना है, नॉर्मल सिटी राइड करनी है, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह कुछ करना है, तो अच्छी है। क्योंकि एक तो इसकी क्या है, सीट अच्छी है, लंबी है सीट लेंथ अच्छी है, तो आराम से 2 जने पिलियन के साथ आप थोड़ा बहुत लंबा चल सकते हो। और चौड़ी है सीट तो कंफर्टेबल है। और इसके अलावा तो ऐसा कुछ मुझे तो याद आ नहीं रहा जो मैं आपको बताऊं। अगर कुछ रह गया होगा तो, या आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे रिव्यू लाने की। तो आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा हो तो लाइक वगैरह कर देना, और नहीं लगा हो तो कमेंट में बताना क्या सुधार हो सकता है। फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरी बाइक या कार के साथ, और तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।